हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका क्वांट और रीजनिंग वीक है और इन दोनों सेक्शंस की वजह से, इन दोनों सब्जेक्ट की वजह से आप बहुत सारे एग्जाम जैसे आरबीआई ग्रेड बी और अदर बैंकिंग एग्जाम्स, चाहे एसबीआई है, आईबीपीएस है या दूसरे एग्जाम्स हैं, उनमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे एग्जाम के बारे में जिसके अंदर इन दोनों कंपोनेंट की जो वेटेज है वो बहुत कम रहती है और इनको प्रिपेयर करना भी आसान है। तो दोस्तों, उस एग्जाम के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम का नाम है नाबार्ड ग्रेड ए। तो नाबार्ड ग्रेड ए के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट किस सेक्शन के अंदर आते हैं, क्योंकि फेज वन में आपके दो सेक्शन होते हैं, एक नॉन मेरिट सेक्शन, एक मेरिट सेक्शन। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये किस सेक्शन के अंदर आते हैं, कितनी इनकी वेटेज है, क्या सिलेबस रहता है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप प्रिपेयर करके इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन दोनों कंपोनेंट में, और किस लेवल तक प्रिपेयर करना है। क्या बहुत मुश्किल पूछे जाते हैं क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन? अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो जानना है तो आपको इस वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस नाबार्ड ग्रेड ए गाइड बुक। इस गाइड बुक के अंदर आपको नाबार्ड ग्रेड एग्जाम कितनी स्टेजेस में होता है, फेज वन का सिलेबस क्या है, फेज टू का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए आपको किन सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, पीवाईक्यूज, क्या कट ऑफ रहती है, क्या सैलरी रहती है, क्या हायरार्की सिस्टम है नाबार्ड के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक एस्पिरेंट के लिए ये इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिलना शायद उसके बहुत सारे टाइम को सेव करने में बहुत हेल्प करता है। तो एडिटअप आप लोगों के लिए लेकर के आया है ये एक रंगीन गाइड बुक जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और डाउनलोड कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम है उसके फेज वन के अंदर ये दोनों कंपोनेंट पूछे जाते हैं, चाहे क्वांट है चाहे रीजनिंग है। और फेज वन के अंदर दो सेक्शन होते हैं। पहला होता है आपका नॉन मेरिट सेक्शन, एक होता है आपका मेरिट सेक्शन। जो मेरिट सेक्शन होता है उसी के बेस पे कट ऑफ डिसाइड होती है और वही बच्चे फेज टू के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरिट सेक्शन में आपका जीए, ईएसआई और एआरडी वाला पार्ट पूछा जाता है। इसके अलावा 5 कंपोनेंट हैं जो नॉन मेरिट सेक्शन में आते हैं, यानी इनका स्कोर मेरिट सेक्शन से अलग रहता है और ये मेरिट सेक्शन में ऐड नहीं होते। यहाँ से सिर्फ जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है और वो क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं। तो उन 5 सब्जेक्ट में आपका क्वांट रहता है, रीजनिंग रहता है, इंग्लिश रहता है, कंप्यूटर रहता है और डिसीजन मेकिंग रहता है। यहां से सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका क्वालिफाइंग सेक्शन में ही आता है, नॉन मेरिट में ही आता है, ठीक है। अब इसे प्रिपेयर करना आसान है या इसकी वेटेज कितनी रहती है? मैंने अभी कहा कि बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा आपको, तो वो सारी बातें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसे इसकी वेटेज कितनी रहती है? टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। नाबार्ड ग्रेड ए फेज वन के अंदर 120 मिनट की कंपोजिट टाइमिंग होती है। अब क्या 20 क्वेश्चंस में से हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, कितने सही करने पड़ेंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं ये ईयर वाइज कट ऑफ से। अगर मैं 2017 से स्टार्ट करूं तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो सिर्फ 3 मार्क्स है। अगर मैं देखूं 2018 को तो ये सिर्फ 4 मार्क्स है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 4.25 मार्क्स है। अगर आप 2020 में देखो तो 1.25 है। 2021 में ये 5 मार्क्स है और लास्ट ईयर ये जो है ये 3.25 मार्क्स है। तो यानी कि आपको ये 3 मार्क्स है, सॉरी 3 मार्क्स है, ठीक है। तो टोटल 20 में से आपको मैक्सिमम 5 स्कोर करना है। जो आज तक जितने भी 2017 से लेकर के पिछले 6 सालों के पेपर हमने यहाँ लिए, तो मैक्सिमम स्कोर 5 है। तो इसीलिए ये आसान है, क्योंकि आपको 5 से ज्यादा मार्क्स नहीं लेने, तो प्रिपेयर करना इजी होगा भाई, है ना। लेकिन वो प्रिपेयर कैसे करें, क्या सिलेबस रहता है? देखो, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं। बट ये तो सर पूरा जो अदर एग्जाम्स होते हैं वहां भी इतना ही सिलेबस होता है, क्या ये सारा प्रिपेयर करना है? नहीं, कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फोकस करने हैं आपको। वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? देखो, पहले सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये तीनों अगर टॉपिक आपको अच्छे बनाने हैं तो बस आपको अपनी बेसिक कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होगी तो इनसे क्वेश्चन आप बड़े आराम से सोल्व कर लोगे।
दूसरा बात आती है कि सर हमने तो देखा अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हुआ था, वहां तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन एक बड़े अच्छे लेवल से पूछे गए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बड़े अच्छे लेवल से पूछे गए थे। अगर नाबार्ड भी टफ आ गया तो क्या करेंगे? नहीं, आरबीआई ग्रेड भी पिछले 3-4 साल से लगातार अपना लेवल बढ़ा रहा है इस तरीके से, और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है। लेकिन नाबार्ड में अगर पिछले 3-4 सालों से देखोगे तो इतना चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हर एग्जाम का एक अपना एक अलग नजरिया है क्वेश्चन पूछने का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उतने लेवल के नहीं पूछे जा रहे। तो अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होगी, इन्हें प्रिपेयर करना आसान होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेवल रहता है इसके अंदर, बट अदरवाइज इतना लेवल नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको परसेंटेज और रेशियो बहुत बेसिक लेवल से ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। और उसके बाद डीआई पे आपको एफर्ट लगाना है। सिर्फ इतना सा पढ़ लेंगे तो आपको यहां से क्वांट वाले सेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी प्रैक्टिस करनी जरूर पड़ेगी, है ना। अब मैंने क्यों कहा कि सर यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये आपका एक प्रॉपर एनालिसिस लिया है मैंने 2017 से 2022 तक के क्वेश्चंस का। अगर आप देखो, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन और सिंप्लीफिकेशन, 12 क्वेश्चन। यहां से अगर आप देखोगे 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, यहां से आप देखोगे तो 13 क्वेश्चन। मतलब 12 to 13 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 इन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं भाई, है ना। तो हमें इतना एफर्ट क्यों लगाना? क्वालिफाई तो है, फाइनल मेरिट लिस्ट में तो ऐड नहीं होगा, तो फिर इतना एफर्ट क्यों करना? और लेवल भी इतना ज्यादा नहीं है कि बहुत मतलब इस टाइप के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं कि हिला देंगे, नहीं, ठीक ठाक है। पीवाईक्यू देखो, आपको अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, या हमारी जो गाइड बुक है उसके थ्रू भी आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलो, उसके बाद रीजनिंग की बात करें। क्या रीजनिंग में भी सर ऐसा ही है? बिल्कुल, रीजनिंग भी नॉन मेरिट सेक्शन का ही पार्ट है। टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। और अगर आप कट ऑफ देखोगे, यहां से स्टार्ट हो जाओ 2013 से, 4 मार्क्स है, 4.5 मार्क्स है। अगर यहाँ देखो 3 मार्क्स है, यहाँ 2.25 मार्क्स है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 3.75 है, और यहाँ भी 3.75 है। यानी 4.5 से अब कोई गई ही नहीं, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना। दूसरा, मेरिट लिस्ट में नहीं है ना, या तो कि ओवरऑल कट ऑफ में इससे हेल्प मिलेगी, नहीं। आपके यहाँ पे 20 में से कितने ओवरऑल कट ऑफ में? फेज 1 में ईएसआई, एआरडी और जीए, वही करना पड़ेगा, उनमें ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ नहीं, यहाँ आपके अगर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस तो सारा वही है, बैंकिंग एग्जाम्स, आरबीआई वाला ही, लेकिन उसमें से प्रिपेयर क्या करना है? प्रिपेयर आपको सिर्फ यही टॉपिक करने हैं। सिलोगिज्म पढ़िए, डायरेक्शन सेंस पढ़िए, इनइक्वालिटी, रैंकिंग और ब्लड रिलेशन। ये 5 टॉपिक ही आपको बहुत आराम से पार करवा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आजकल रीजनिंग जहां भी पूछी जा रही है, ये बैंकिंग, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, वहां 50% क्वेश्चन आपके मिनिमम सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास टाइम है, मैं कर सकता हूं, तो ये टॉपिक भी पढ़ लीजिए। अदरवाइज अगर आप पहले 5 टॉपिक भी पढ़ेंगे तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ आराम से निकल जाएगी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों बोला मैंने ऐसा? आप एनालिसिस देख लो भाई, 2017 से 2022 तक देखो, नो डाउट सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से 10 से 12 क्वेश्चन है, यहाँ तो 14 क्वेश्चन है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, है ना, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन है। पिछले 2-3 सालों में तो इन्हीं से पूछ रहा है ना। रैंकिंग के देखो 215 क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म से क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा ना हो, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो कि सिलोगिज्म का क्वेश्चन भी नहीं आता, अरेंजमेंट और वो भी नहीं किया, फिर तो कहानी गलत हो जाएगी। तो थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल राह चलते ही प्रिपरेशन हो जाएगी। नाबार्ड ग्रेड एक प्रेस्टिजियस जॉब है, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। तो लेकिन आपका काम चल जाएगा, बहुत ज्यादा एफर्ट इस पे आपको नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग क्वांट और रीजनिंग, कितना एफर्ट मारना है, कैसे प्रिपेयर करना है, आपको किन टॉपिक पे फोकस करना है। और वेटेज कम है, दूसरे बाकी टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे, बाकी सब्जेक्ट तो शायद बिना इन 2 सब्जेक्ट के आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और नाबार्ड ग्रेड ए में सिलेक्शन ले पाओगे। एडुटैप की तरफ से 2 कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं। पहला हमारा गोल्ड पैक है, इसमें आपका फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू, यानी बिल्कुल ए से लेके जेड तक आपकी प्रिपरेशन हमारे कोर्स से होगी, ठीक है। सिल्वर पैक के अंदर आपको फेज 1 में मेरिट वाले सेक्शन मिलेंगे, ईएसआई, एआरडी और जीए, नॉन मेरिट सेक्शन नहीं मिलेंगे। फेज 2 कंप्लीट मिलेगा।
इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हमारे कोर्स का ही पार्ट होगी। ठीक है, तो कुछ आप फ्री मटेरियल अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही इन दोनों कोर्सेज से भी आप जुड़ सकते हैं। इनका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करूंगा कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया होगा कि अगर आपका क्वांट रीजनिंग अच्छा नहीं है और आप इस एग्जाम के अंदर कैसे बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों सेक्शन से। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।